अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो क्या, अगर आप कोई भी फूड डिलीवरी का काम करते हैं, नए भर्ती को लेकर, गिरफ्तारी चेकिंग को लेकर हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एशियन बंदा, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, ख़ास करके अगर आप रेगिस्तान एरिया में जाते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि अभी एक बंदा रेगिस्तान एरिया में फूड डिलीवरी करने गया था, उस पर वहाँ हमला हुआ। उसके बाद में उसको जलेब हॉस्पिटल में जो है एडमिट किया गया है। उसकी गंभीर हालत है। अगर इस तरीके से आप कहीं पे भी फूड डिलीवरी का काम करते हैं, चाहे किसी भी एरिया में आप जाते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। इस तरीके का हादसा आपके साथ भी हो सकता है। हालांकि आप कानूनी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। जिसने हमला किया, केस वगैरह दर्ज कर लिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप कहीं पे भी रहते हैं कुवैत के अंदर, तो किस टाइम में लोग ज़्यादा पकड़े जाते हैं कुवैत के अंदर? लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है। और ये जो टाइम होता है, सुबह और शाम का टाइम होता है, क्योंकि सुबह में वर्कर निकलते हैं काम करने के लिए, शाम में वापसी करते हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी किसी भी एरिया में जा रहे हैं काम काज करने के लिए, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसे वक्त में जो है इस टाइम पे चेकिंग हो रहे हैं जहां पे वर्कर काम करने के लिए निकलते हैं और फिर उनको पकड़ कर उनके देश डिपोर्ट किया जाता है। तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो है वो पकड़े गए हैं और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इनमें सभी तरीके के लोग हैं। जो लोग शराब का धंधा करते थे वो भी हैं, जो लोग इलीगल तरीके से रहते थे वो भी हैं, जो लोग स्मगलिंग वगैरह करते थे वो लोग भी हैं, और 3 लोग और पकड़े गए थे जो क्या शराब के धंधे में पकड़े गए। अब उनके थ्रू एक फैक्ट्री भी पकड़ी गई जो क्या यही काम वहाँ पे चलता था। तो इस तरीके से आप कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, जितने भी स्किल्स वर्कर हैं इंडिया से बहुत जल्दी जाना शुरू हो जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि ये अपडेट दिया है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। और बहुत जल्दी जो है कुवैत के अंदर हर तरीके का बंदा जाना शुरू हो जाएगा। हालांकि फिलहाल भी अभी जा रहे हैं, लोगों के वीज़ा इशू तो हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में और भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जाना शुरू होंगे। आप कौन सा काम करते हैं कुवैत के अंदर? अगर आप रहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे एक सवाल हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हम जो है भागे हुए हैं और अभी हमें जो काम मिल रहा है वो हम कर रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन हम घर को अगर आना चाहेंगे तो क्या हम एकदम आ जाएंगे या फिर हमें वक्त लगेगा? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप घर वापस आना चाहेंगे, किसी भी कंट्री के हैं, अगर आप इलीगल तरीके से भी काम कर रहे हैं, तो जब तक नहीं आ पाएंगे, जब तक आपको पुलिस वगैरह नहीं पकड़ेगी, या फिर अपने कफिल से या फिर अपनी कंपनी से समझौता करें। वो समझौते में अगर आपकी बात बनती है, आप वहाँ से भागे थे, तो वो काम आपका कराएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे, उसके बाद में वो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो सारा कुछ क्लियर करेंगे, उसके बाद में ही आपको डिपोर्ट किया जाएगा। इमरजेंसी में अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। आपको महीना, साल, 2 साल भी लग सकते हैं, और आपको लगभग मिनिमम 1 महीना तो लगने वाला है अगर आप अपने घर का इरादा करेंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। बाकी आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।